अच्छा चलिए, एक बार हम लोग क्या करते हैं कि आप लोगों को बता दिए थे कि संघीय व्यवस्था का प्रकार क्या क्या है, बता दिए थे। अच्छा ये भी आप लोगों को पता होगा कि बता दिए होंगे कि इंडिया में फेडरल सिस्टम है या नहीं है, अगर है तो उसकी क्या क्या प्रमाण है या पहचान है ना उसका। अच्छा चलिए एक बार कर देते हैं, फेडरल सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। अच्छा नंबर 1 पॉइंट इंडिया में देखिए, जो हम बाबू थोड़ा सा 10 15 20 25 मिनट के लिए बस शांत हो जाओ, ध्यान से पढ़ लो, उसके बाद घर चले जाओ, हम रोकने नहीं जाएंगे। आज तक बता दो कभी रास्ता में हम छेके हो तुम लोगों को ना, बता दो कि आके छेक लेते हैं कि चलो पढ़ने, नहीं, कोई अंगुली नहीं उठा सकता है हम पर इस बात के लिए, हम एकदम नहीं छेकते हैं। रास्ता में घरे जाओ चाहे गढ़ी में जाओ कहीं जाओ, हम नहीं छेकने जाते हैं। हाँ हम तबे बोलते हैं जब यहां आए हो तो पढ़ लो, मेरे दर पे आए हो तो फिर कुछ फायदा उठा लो, इसीलिए हम बोलते हैं। चलिए आइए अब जो है हम लोग पढ़ेंगे, अब एक एक करके इंडिया का फेडरल सिस्टम का पहचान देख लेंगे, यानी संघीय व्यवस्था का पहचान देख लेंगे। नंबर 1, अगर हम गवर्नमेंट का बात करेंगे, कैसी गवर्नमेंट है यहां पे, डिसेंट्रलाइज या सेंट्रलाइज, मतलब एक है यूनियन, यानी अगर इसको कहे तो एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक कौन सा है, और कोई है, और कोई है रीजनल गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरा नंबर अगर बात का करें तो हम उसमें आपको फेडरल सिस्टम के तहत बताए थे कि देखिए एक सुप्रीम कोर्ट होगा, एक सुप्रीम कोर्ट होगा, बताए थे ना कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ये भी बताए थे कि सुप्रीम पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, बांटा हुआ रहेगा। एक बताए थे सुप्रीम कोर्ट होगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट है कहां पे है, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट भी है। अच्छा अगला नंबर बात बताए थे कि देखिए मेन प्रोविजन में चेंज करने के लिए अपोजिशन लीडर की आवश्यकता होगी, मेन प्रोविजन में चेंज करने के लिए। ये देखो बात करोगे फिर समझ नहीं आएगा, बात नहीं करोगे तबे समझ आएगा, समझने के लिए पहला क्राइटेरिया, ठीक है। चलो 3 नंबर बात हम बोले थे कि देखो बाबू अगर कहीं पे फेडरल होगा, यूनियन होगा, संघ होगा, तो उसका तीसरा नंबर प्रमाण ये जाता है कि वहां पे कोई भी प्रोविजन में चेंज करना होगा तो बिना अपोजिशन पार्टी के सपोर्ट के प्रोविजन में चेंज हो ही नहीं सकता है। बिना प्रोविजन में चेंज, बिना अपोजिशन पार्टी के हेल्प के नहीं हो सकता है। अब आइए हम लोग यहां पे कोई भी बिल या प्रोविजन, कोई भी बिल या प्रोविजन के लिए आपको कम से कम 2/3 मेजोरिटी, 2/3 वोट चाहिए, कहां पे, एमपी के, 2/3 वोट चाहिए एमपी के। क्या हम करेक्ट बोल रहे हैं? अरे भैया अगर कोई भी बिल आप लाए हैं, बिल मतलब अगर मोदी जी कोई कानून लाते हैं तो उनको कम से कम 2/3। अब बताइएगा कि सरकार बनाने के लिए कितना वोट चाहिए, 51%, 50 से 1 वोट ज्यादा, आधा से 1 वोट ज्यादा सरकार बन जाएगा ना, सरकार बन जाएगा ना। जबकि 2/3 का अगर परसेंटेज वैल्यू निकालिएगा तो 66.2/3% होता है। जबकि इसमें से केवल जो बिल लाया है उसके पास केवल 51% ही वोट है।
तो फिर ई वोटवा किसके पास है? ई वोट किसके पास है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। भौके मार दिलस। फिर से सुनिए, फिर सुनिएगा। देखिए, हमारा कहने का मतलब है कि जैसे हम आपको फेडरल सिस्टम में बताए थे कि कोई भी प्रोविजन में चेंज करने के लिए, कोई भी प्रोविजन में चेंज करने के लिए आपको मेजॉरिटी वोट चाहिए। मेजॉरिटी वोट बिना अपोजिशन पार्टी के हेल्प के नहीं होगा, बिना अपोजिशन पार्टी के हेल्प के नहीं होगा। यानी हम तो सरकार में है, ये हैं जो हार गया है, जो सरकार में नहीं है, और जिसका थोड़ा मोड़ा विधायक एमपी हैं, उनको भी हमें मनाना पड़ेगा। जबकि सरकार हमारा है, पुलिस हमारा है, सिस्टम मेरे इशारे पे चल रहा है, लेकिन इस बिल को पास करने के लिए उनको भी मनाना पड़ेगा। ये एक है फेडरल सिस्टम की पहचान। और इंडिया में फेडरल सिस्टम के तहत चलता है कि टोटल मेंबर, जितना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी दिल्ली में जितना बैठे हैं, उनमें से 2/3 मत, यानी कि 66.2/3, सीधा सीधा माना जा 67%। मान लो कि मोदी जी सरकार बना लेलन 51% पर। अरे 50 से एक ज्यादा आगिल तो सरकार बन जाई ना। अरे 100% होला, 100% से अधिको परसेंट होला का? हर चीज 100% होला। 100% में से 50-50 आधा होई ना। अब मान लो कि हम अकेले 51 ला दे तो हम ही ना सरकार बनाई। लेकिन अगर कोनो हमरा बिल पास करे के रही, कोनो कानून पास करे के रही, तो उस स्थिति में 51 से काम ना चली, 66% देवे के पड़ी। तो ई बतावा, हमरा भी तो 51 बा, तो और ही ओटवा के करा भी बा जे हमार विपक्षी पार्टी बा, जे सरकार में नहीं है, क्योंकि 49% लेके हमार सरकार में हम ही ना रहब, वो तो हमार विरोध में खड़ा रही। असली तो सरकार हम बनाएंगे ना जी, वो तो रहेगा लेकिन हमारे विरोध में रहेगा। सरकार में उसका कोई बात माने होने का नहीं, ना पुलिस मानेगा ना प्रशासन। लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल सिस्टम में आपको 51% के बाद भी अगर बिल पास करना है तो इनसे आपको हेल्प लेना पड़ेगा। ये है आपको यहाँ पे, इसलिए भारत में संघीय सिस्टम है। समझ आ रहा है? इसलिए यही बात आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि कोई भी बिल या प्रोविजन को पास करने के लिए 2/3 वोट चाहिए इनटू एमपी का। एमपी माने मध्य प्रदेश ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना। ये मत सोच लिया जब मध्य प्रदेश के 2/3 वोट चाहिए ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के 2/3 वोट चाहिए। ठीक है ना। अब इसके बाद अगला देखिएगा, अगला होगा कि एकदम, हाँ बोलिए क्या हुआ? चला ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आइए, सेंट्रल एंड स्टेट पावर जो है, सेंट्रल और स्टेट का जो पावर है वह क्लियरली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। कहां पे? इन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है ना। देखिए, सेंट्रल एंड स्टेट का जो फेडरल सिस्टम होगा उसमें आप लोगों को बता दिए थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में पावर का बंटवारा क्लियरली होना चाहिए कि किसके पास कितना शक्ति है, उसमें बताए थे। शायद आप लोगों को याद नहीं आ रहा है ना। लेकिन अब आइए, हमारे भारत में भी है, उसी के तहत ना बताए थे 3 गो सूची, याद आ रहा है? यूनियन लिस्ट, और दूसरा कौन से बताए थे? और दूसरा से कौन से बताए थे? समवर्ती सूची। इसमें कितना सब्जेक्ट?
100, इसमें कितना सब्जेक्ट, इसमें कितना, 52। यानी कि कोई जो फेडरल सिस्टम अपनाया होगा, सबसे पहले वो वहां पे दूगो गवर्नमेंट होगा, दूगो गवर्नमेंट होगा तो गवर्नमेंट में आपस में तनाव ना क्रिएट हो, इसके लिए वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि कौन कितने पावरफुल है, स्टेट कितना पावरफुल है और सेंटर कितना पावरफुल है। हमारे यहाँ जो है, अब अगर वहां पे हम उठा के ले जाएंगे, कहां पे, वो वाला जिसमें यूनियन सिस्टम, फेडरल सिस्टम को दो पार्ट में बांटे थे। एक में था सेंट्रल इज मोर देन पावरफुल, सेंट्रल इज मोर पावरफुल देन स्टेट, एक था स्टेट इज मोर देन पावरफुल इज सेंट्रल। एक सेंट्रल ज्यादा पावरफुल था और एक था स्टेट ज्यादा पावरफुल था। दूसरका में बेटा बाप वाला रिश्ता था, पहिलका में फ्रेंडशिप वाला रिश्ता था। ठीक है ना, ये चीज बताए थे। ठीक है, तो यहां पर कंकुरेंट लिस्ट है, इसीलिए बाप बेटा के रिश्ता वाला, यानी कि सेंटर जो है मोर पावरफुल है। इस स्थिति में अगर कभी कानून बनाने में विवाद आ जाए तो हमेशा सेंट्रल की कानून को वैल्यू दिया जाएगा। हो गया, ये चीज था। इसके बाद आगे अगर इसमें कुछ बात है, अब तो कुछ इसमें बात है नहीं ना, अब इसमें कुछ बात नहीं है। अब आते हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ फेडरल सिस्टम, कि फेडरल सिस्टम को किस तरह से चलाया जाता है। फेडरल सिस्टम को चलाने के लिए क्या इतनी चीज जरूरी है? बोलेंगे हाँ। कहेंगे सुप्रीम कोर्ट की जरूरी है फेडरल सिस्टम के लिए, है। बोलेंगे कि गवर्नमेंट की जरूरी है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरी है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का पर्पस क्या है? क्या पर्पस है? छोटे से छोटे लोगों का बात सुना जा सके। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का पर्पस क्या है? मिसयूज ना हो पावर का, यानी पावर सेंट्रलाइज ना हो, पावर जो है वह सेंट्रलाइज ना हो, पावर किसी एक व्यक्ति के पास केंद्रित ना हो। केंद्रित माने मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, यहीं पे पावर सब हो गया, ये हो गया सेंट्रलाइज्ड। और पावर जो है एक व्यक्ति एक व्यक्ति एक व्यक्ति, ये तीन व्यक्ति के पास पावर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये हो गया। आपको पावर का मिसयूज नहीं होगा। अगर ये गलती करेगा तो लगाम ये लगाएगा, ये गलती करेगा लगाम ये लगाएगा, कोई ना कोई लगाम लगाने के लिए तैयार रहेगा। क्या क्लियर है यहां तक बात? अब चलिए हम लोग बात करेंगे इंप्लीमेंटेशन ऑफ फेडरल सिस्टम। क्या फेडरल सिस्टम को अप्लाई करने के लिए इतने बातों की ही जरूरत है या और कुछ भी चाहिए? और कुछ चाहिए। इसी के तहत बात करेंगे कि इतना कुछ होने के बाद भी कौन कौन ऐसा देश है जो फेडरल सिस्टम में फेल हो गया। उसी के तहत बात करेंगे यूगोस्लाविया का, उसी के तहत बात करेंगे पाकिस्तान का, उसी के तहत बात करेंगे रसिया का, उसी के तहत बात करेंगे नाइजीरिया का, उसी के तहत बात करेंगे वेस्ट इंडीज का ना। तो ये सब में बात करेंगे फेलियर ऑफ फेडरल सिस्टम में ना, कि फेडरल सिस्टम कैसे फेल कर गया। अभी आ जाते हैं, हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि फेडरल सिस्टम को एकदम अच्छा तरीका से इंप्लीमेंट करने के लिए किसी देश में क्या सुप्रीम कोर्ट होगा? हो जाएगा। गवर्नमेंट 2 गो बना देंगे, 3 गो बना देंगे, हो जाएगा। बिल जो है प्रोविजन के लिए 2/3 वोट कर देंगे, हो जाएगा। सेंट्रल एंड स्टेट पावर को क्लियरली डिस्ट्रीब्यूटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन में कर देंगे तो हो जाएगा। और भी चाहिए, और भी चाहिए। अब वो ऐसा चीज है ना जो हम लोगों को भी चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए समाज में रहने के लिए। अगर वो चीज ना रहेगा तो फिर समाज टूट जाएगा। चलिए उसी चीज पे हम लोग आते हैं, ठीक है ना। और जो भी चीज इसमें छूट रहा होगा जोड़ लीजिएगा, काहे कि हम आप लोगों को बता दिए थे। जैसे एक चीज और छूट रहा है कि डिफरेंट गवर्नमेंट जो है वह रूल करेगी वन टाइप ऑफ सिटीजन, एक ही प्रकार के नागरिक पर विभिन्न प्रकार के गवर्नमेंट जो है वह शासन करती है, टैक्स वसूल करती है। यह भी चीज था फेडरल सिस्टम में। अरे भैया ये कहां से लाने जाएगा, ये अलग कहां से, ये जानवर पर करेगा? स्टेट गवर्नमेंट को क्या गाय भैंस दे दिया जाए? तुम इसी से टैक्स वसूल करो। रीजनल गवर्नमेंट मुखिया उखिया का बकरी धरा दिया जाओ, अहिंकरा के आदमी धरा दिया जाओ, ऐसे होई? वही के लगे सर रोवे कहां से दिया हमनी को खुद कैसे भूसा मिल जाए काफी बा। ठीक है, चलिए आइए
अब हम थोड़ा सा देखिए इंप्लीमेंटेशन पढ़ाएंगे, मजा आएगा, सुनिएगा ध्यान से। जब पढ़ाई में मन लगने लगे तो समझ जाइएगा अब हमारा मंजिल करीब आ गया है। जब पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो समझ जाइए कि मंजिल दूर जा रहा है, क्योंकि आप ही के तरह ऐसे ऐसे लड़के हैं जो आपसे दोगुना पढ़ रहे हैं। अब कंपटीशन कौन बढ़ाता है? लड़का। किसी चीज का कंपटीशन कौन बढ़ा रहा है? सोचिए ना, कहीं वैकेंसी निकला 200 सीट का, उसमें 150 सीट फार्म भरे, कोई परीक्षा लेगा? कोई परीक्षा लेगा? नहीं लेगा। एक फॉर एग्जाम्पल समझिए, आपने जो है दुकान खोला, इसमें 2 व्यक्ति की जरूरत है, बाजार में कोई तैयारी नहीं होत काम पर रहे पर एक गो आदमी आइल मनावत ओकरा पूछबा कितना तक पढ़ा, वो कोई ढेर बका बकरबा चल देव घरे, बोला का काम करे के बा, कितना महीना देबा, कब आओ, ठीक बा। ओकरा ले पूछबा अगर ये 50 आदमी दुकान पे लाइन लगी ले बोल हमरा काम दे दा, हमरा काम दे दा। अब तू कौन कब, अब सोचबा ना कि एमे से टैलेंटेड से टैलेंटेड आदमी के अपन दुकान खातिर छाटी, ताकि कभी हम ना रही तो हिसाबो किताब कर लेबे। ठीक बा, वो कोनो बात नहीं के, ठीक बा ना। तो तू सीसीए के हऊ, हम जाना तनी। हाँ, सीसी बोतल। ना तो सीसी के जगह बोतल भी लिख दे तू तो हम समझ जीती। चलिए आइएगा, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। दिक्कत नहीं है ना कोई के, चमको तो दिक्कत नहीं है ना, कुछ बंद उंदा ना करे पड़ी, चालू कर देता नहीं तब, ठीक बा। देखिए इंप्लीमेंटेशन ऑफ फेडरल सिस्टम ना, फेडरल सिस्टम को किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाए, पहला क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? इंप्लीमेंट माने होता है लागू करना, सही तरीका से चलाना, सही तरीका से चलाना। देखिए अगर कोई बच्चा अगर इन चीजों को सही से सुनता होगा ना, सच बता रहे हैं, दिमाग के साथ साथ दिल में भी बैठ गया होगा, ठीक ना। फेडरल सिस्टम के बारे में, ठीक है ना, कि फेडरल सिस्टम क्या है, संघीय व्यवस्था क्या है। लेकिन अगर वो गौर से नहीं सुन रहा होगा, दिमाग तो छोड़िए साहब, कहीं नहीं बैठ पाएगा, ठीक है ना। ऐसे भी आप लोग साहब लोग हैं, मालिक लोग हैं भाई, क्योंकि देखिए मालिक की पहचान, मालिक बैठता है, नौकर खड़ा रहता है, और हम खड़ा हैं, सेवा में हाजिर है मालिक, बोलिए क्या करना है। अच्छा बताइए, एक भी बच्चा कभी इतना दिन में एक भी बच्चा से हम पानी मांगे हैं? नहीं मांगे हैं, कभी नहीं मांगे हैं। पानी इसीलिए नहीं मांगते हैं, जानते हैं, मालिक से पानी ना मांगे। जबकि आप लोग पानी मांगती हैं। अभी के तो बोल रहा था सर पानी पिला दीजिए इसको ना। देखिए सर खाली नामे के हैं, अंदर दिमाग में तो बैठा है कि पैसा देते नहीं जा, ऐसे थोड़े। इसके बाद आइए आगे ना। अब सबसे पहला चीज इसके लिए क्या होना चाहिए ना, इंप्लीमेंटेशन करने के लिए सही से सबसे पहला चीज होना चाहिए, जो एकदम जरूरी चीज है, वह है कि किसी भी तरह से सरकार करे या वहां के नागरिक करे, बाई गवर्नमेंट या बाई सिटीजन, इन दोनों के द्वारा क्या करना है, जितना कम हो सके कन्फ्लिक्शन को, विवाद को धर्म भाषा लिंग समुदाय देखिए सबसे पहला कदम फेडरल सिस्टम में सबसे पहला कदम उठाना है, वो उठाना आपको ये है
या तो वहां का सिटीजन करे या तो वहां का गवर्नमेंट करे, दोनों में से कोई आदमी कर सकते हैं ये काम। वहां के विवाद को धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, लिंग के आधार पे, समुदाय के आधार पे वर्चस्व, जो लोग चाह रहे हैं अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए, उनके वर्चस्वता को बढ़ने नहीं देना है। क्योंकि जब एक लोग की पावर बढ़ेगी, जब एक लोग की पावर बढ़ेगी तो फिर क्या आएगा? अनसिक्योरनेस। क्या आएगा? असुरक्षित, असुरक्षा फील होगा, असुरक्षा। असुरक्षा, असुरक्षा फील होगा ना, असुरक्षा फील होगा, ठीक है ना। जब ऐसा होगा तो असुरक्षा फील होगा, और असुरक्षा फील होगा तो फिर वह सेपरेट होने को सोचेंगे। ठीक, जब असुरक्षा फील होगा तो वह क्या होगा? सेपरेट होने को सोचेंगे। ठीक है, इस तरह से टूटने का डर है। यानी आपने क्या समझा? वहां के कन्फ्लिक्शन को, वहां के कन्फ्लिक्शन को जितना जल्दी हो सके खत्म करना है। वहां के कन्फ्लिक्शन को जितना जल्दी हो सके खत्म करना है। यदि कन्फ्लिक्शन को आप खत्म नहीं कर पाए फिर टूटने के लिए तैयार हो जाइए। कन्फ्लिक्शन को नहीं खत्म कर पाए, विवाद को नहीं खत्म कर पाए तो फिर टूटने के लिए तैयार रहिए। एक ना एक दिन वह टूट ही जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद आगे बात पे आइए। अगला बात हमें क्या करना है? अगला बात करना है पार्टिसिपेशन इन पावर। देखिए, पावर में जो सत्ता में पार्टिसिपेशन है वो सही ढंग से कीजिए। सत्ता में पार्टिसिपेशन है वह सही ढंग से कीजिए। अगर ये दो काम आप करेंगे, अगर ये दो काम करेंगे तो फेडरल सिस्टम चलेगा। नहीं करेंगे तो फेडरल सिस्टम को आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं कोई भी देश में। रसिया जैसा देश जो है वह फेडरल सिस्टम टूट गया। रसिया जैसा देशों का फेडरल सिस्टम टूट गया। क्या पढ़ाएं आज? आज हम आप लोगों को वो चीज पढ़ाएं और ये वाला दो चीज पढ़ाएं। अब बताइए कि क्या आप लोगों को एग्जाम्पल भी बता दें या आप लोग घर जाइएगा? बोलिए, एग्जाम्पल समझ लीजिए, उसके बाद घरे चल जाइएगा। ठीक है ना? 5 मिनट का और होगा खेला, 5 मिनट में सब हो जाएगा खत्म। इसके बाद आप आगे आइएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे। सबसे पहला, अच्छा इसके सिवा अगर इंप्लीमेंटेशन में आ जाएगा, सुनिए, देखा जा, बात मत करा जा, क्लास के अनडिसिप्लिन मत करा जा, जब तक जिया था नहीं तब तक शांत रह जा। मतलब जब तक एजा बानी तब तक शांत रह जा। फिर हम रास्ता में कोई के चुप करावे जाई ना, कोई कह दे एको बार तो अंगुली उठा दी, कोई के चुप करावे जानी ना जानी, का जरूरत बा? तू चिल्ला, रोवा, गावा, कुछो कर, हमरा का जरूरत? लेकिन एजा चुप रहे के बाद। चलिए आइए, इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ताकि हम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाए। अगला नंबर इसमें है, अब देखिए, इसके सिवा जितना बात पीछे बताए हैं ना उसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है ना? अगर जो व्यक्ति हल्ला करते हुए पकड़ा गया उसको बुला के लिखवाएंगे कि जो 4-5 बात बताए हैं, सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए, हर चीज रिटन फॉर्मेट में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होना चाहिए, पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए, वह सब इसमें होना चाहिए। ये तो 2 बात हम अलग से आपको बताए हैं। ये 2 बात के सिवा और बात भी है, खाली इहे 2 गो से ना चली, कोनो नियमों रहे के चाहिए। हाई हो गई मेल मिलाप, कि मेल मिलाप के सही से मैनेज करा, और दूसरा नंबर हो गई कि सत्ता में सही से लोग के ओकरों के हिस्सा द, हर समुदाय हर जाति के लोगों के सत्ता में हिस्सा द। ओकरा सिवा लिख लिया सुप्रीम पावर डिस्ट्रीब्यूटेड रहे के चाहिए। सभी चीजें लिख लीजिएगा इसमें, अगर लिखने की बात आए तो, नहीं तो फिर तो हम ये हैं लिखवाएंगे, परीक्षा में नहीं यहाँ पे। ठीक है? इसके बाद आगे आएंगे।
यूएसएसआर का एग्जांपल ले लेते हैं। यूएसएसआर का एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए यूएसएसआर जो है 1922 में बनता है यूनियन। ए बाबू सुना जाओ, यूएसएसआर जो है 1922 में बनता है यूनियन, ठीक है, और ये टूट जाता है 1989 में, ब्रेक हो जाता है। अरे 1922 में बना यूनियन, 1989 में ब्रेक हो जाता है। अब भाई सूते वाली लड़की से हम पूछ दी कि क्यों ब्रेक हो गया ना, हम जिदिया गिल बनी बताइहन तो बताइहन, पूछो हो जाए, रुका जा तो चुपचाप रह जाना, हम पूछा तो नहीं ना, तू बताव ना, तू बताव, हम कुछ नहीं जाना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि 1922 में यूनियन बना, 1922 में यूनियन बना, ओनियन ना, प्याज नहीं बना, संघ बना। 1922 में यूनियन बना, 1989 में ब्रेक हो गया। क्यों ब्रेक हुआ? किसका पालन नहीं करता होगा? ये बोर्ड का पालन नहीं करता होगा क्या? अच्छा, इसका ना थोड़ा सा समझते हैं देर से। देखिए इनका क्या नाम है कि इसका पालन नहीं करता होगा, लेकिन हम अगर आपसे कह दें कि आपने जो बताया है बिल्कुल गलत बताया है, तो आप क्या कहिएगा? तो फिर क्यों सोई? आपको सुनना चाहिए ना हम क्या बता रहे हैं। अब बोलिए इनके साथ क्या किया जाए? मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए? बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? छोड़ दिया जाए। चलो सीसी बोल दी, छोड़ दिया जाए, इसीलिए बोतल को छोड़ दिया जाता है। चलो आगे आओ। देखिए अब आइए इसके बीच का टोटली रीजन को समझते हैं ना, इसके बीच के टोटली रीजन को समझते हैं कि क्या रीजन था ना। अब आइए रीजन को समझ लीजिए, क्या रीजन था। सबसे पहला नंबर इसमें बात यह था कि यह बना तो यूएसएसआर था, वहां पर थे बहुत समुदाय के लोग एक संघ के रूप में, लेकिन वहां पे ज्यादातर वर्चस्व जो है वह रसियन समुदाय का था। सबसे पहला नंबर कन्फ्लिक्शन उत्पन्न होने का वजह। हम आपको क्या बोले, अगर आप चाहते हैं संघ न टूटे तो फिर कन्फ्लिक्शन को जितना जल्दी हो सके दूर करिए, विवाद को जितना जल्दी हो सके दूर करिए। अब आज की क्लास में वो काम नहीं हो पाएगा। अभी अब भारत में भी विवाद उत्पन्न होता है, तो आप कहेंगे आरक्षण वाला ना, ये तो हम जनबे करते हैं आरक्षण वाला। हम कहेंगे नहीं, आरक्षण वाला पुरानी बातें हो गई, नई बातें बताएंगे, आज ना काल बताएंगे। ठीक, ये चीज आइए इसमें देखिएगा ना। सबसे पहला चीज कि क्या था ना कि रसियन के लोग जो थे, रसिया जो लोग थे, जो रूसी भाषी लोग थे, उनका वर्चस्व ज्यादा था, जबकि होना चाहिए कंट्रीब्यूशन सभी का। पहला नंबर मिस्टेक। अगला मिस्टेक जो था इसमें वह यह था कि 85%, अगर बात करेंगे तो रसिया 52% जनसंख्या में था, यूएसएसआर में 52% जनसंख्या में रसिया था। कहिए हाँ, 52% था, यानी 100 गो में से 100 गो टोटल आदमी बा ना, 100 गो टोटल आदमी, उनमें से 52 आदमी बाड़ा, 52 आदमी रसियन बाड़ा, ठीक बा। लेकिन 52 आदमी रसियन बाड़न, ओमे से 52% आदमी बाड़न, तो ओमे से 52% आदमी के ना चुन के पार्लियामेंट में भेजल जी कि 50%, 85% के भेज दिया जी। लेकिन रसियन यूएसएसआर के पार्लियामेंट में 85% योगदान था। दूसरा प्रॉब्लम, यानी पहला बात 52% होकर भी चारों तरफ रूसी भाषा बोलने के लिए फोर्स किया जाता था। पूरा यूएसएसआर में रूसी भाषा के लिए फोर्स किया जाता था कि उन लोगों का सोच था कि सभी को, यानी कि उन लोगों का ऐसा सोच नहीं था कि डाइवर्सिटी में इक्वलिटी बना के रखे, बल्कि उन लोगों का सोच था सभी को इक्वली बना दे। क्या समझे? यूनियन कभी ये नहीं कहता है, यूनियन कहता है विविधता में समानता, विविधता में समानता। ऐसा नहीं कि विविधता को मिटा दो और समान बना दो। सब कोई एक्सेप्ट करेगा क्या? कोई धर्म बदलना चाहेगा क्या?
कोई अपना मूल भाषा जो बाप दादा का बोलते आ रहा है बदलना चाहेगा क्या? नहीं भाई, उससे खिलवाड़ नहीं। दो झप मार दो, लेकिन धर्म पे बात नहीं। ऐसे लोग हैं, है ना, भारत के भी लोग हैं, उनके माँ बाप को गाली दीजिए, लेकिन धर्म पे गाली दीजिए, भैया बवाल हो जाएगा ना। धर्म पे गाली नहीं, जो विचारधारा है, माँ बाप रियल में साक्षात है ना। देखिए, अरे भाई कहने वाली क्या बात है, सही बात है। घर का स्थिति खराब है, अब पता चल रहा है कि बेटा धर्म रक्षक कर रहा है। पहले बाप को रक्षा कर ले रे बाबू, पहले माई के रक्षा कर ले, उसके बाद धर्म की रक्षा करिए। पहले माई बाप से तू अले ना कि धर्म आई। सही बात है। अभी यही सब अच्छा है ना, धीरे धीरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहाल हो जाएगा और कहेगा कि आप लोगों को धर्म की रक्षा करना है ना। हमारा धार्मिक लड़ाई हो जी ना, हम घरे आराम से खा पी के सुतर, हम का हो गिल। दिस इज अ विचारधारा, बात खत्म। एक विचारधारा था, विचारधारा है। सबसे बड़ी विचारधारा इंसानियत है, जो कि साथ लेकर आए हैं, साथ लेकर जाएंगे, और क्या ना। ये सब, हाँ बोलिए क्या हुआ। चलिए, ये है यूएसएसआर, ठीक है ना। तो ये पहला से। दूसरा चीज, आर्मी में कंट्रीब्यूशन जो था इन लोगों का 86% या 87% अप्रोक्स था। बताइए काहे नहीं प्रॉब्लम होगा? प्रॉब्लम होना तय था, इस तरह से प्रॉब्लम हो गया। अगला नंबर का अगर हम बात करेंगे तो अगला नंबर बात हम लोग आ जाते हैं वेस्ट इंडीज पर। अगला नंबर वेस्ट इंडीज पे आ जाते हैं। हो गई अपना गिलू, बस इतने सबर रहे। 1958 में यो बन जाता है यूनियन, 1958 में यूनियन बनता है। लेकिन यूनियन बनने के पश्चात, अच्छा चलिए छोड़िए, हटाइए, यूएसएसआर समझ गिला जाना। हम काल के क्लास में या कब पढ़ावत होकर एग्जाम्पल दे देंगे, बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। इसके बाद जो है बिंदास रहिए, मस्त रहिए, हंसते खिलते रहिए, जाइए घरे अब।